नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सबका स्वागत धरोहर रेडियो स्टेशन में। मैं बिनेश नायर आप सबको लेने आया हूँ गुजरे जमाने के सफर में। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे हिंदी फिल्म के एक नायाब संगीतकार जिनके काम ने संगीत जगत को उभरते सूरज की ताजगी दी, जिनका नाम ही रवि हो। उन्होंने अपने काम से विश्व के संगीत प्रेमियों को एक अलौकिक रोशनी देने का प्रयास किया है। रवि साहब का काम बहुत ही अद्भुत है। जितना काम किया वो सारे सुपरहिट रहे, तो हमें भी उनके काम को आप तक पहुंचाने एक एपिसोड कम पड़ रहा था। इसलिए फिर एक बार हमने हमारे चहीते हिंदी फिल्म संगीत के विशेषज्ञ एयर सिलोन के सलाहकार श्री अजित प्रधान जी से गुजारिश की कि वो हमें इस सफर के अगले पड़ाव तक ले चले। अजित जी, रवि साहब के इस सफर को आप आगे ले चले। नमस्कार दिनेश जी और धरोहर के हमारे सभी संगीत प्रेमी श्रोता। इस भाग दूसरे में पार्ट 2 में हम 1960 के बाद के कुछ गीतों की, विशेष गीतों की बारे में बातचीत करेंगे। हाँ जी। तो शुरू में आइए बात करते हैं। उन्होंने, रवि साहब ने, जैसे दिनेश ने भी कहा कि विविधता उनके संगीत में थी। हर मौके के पास गीत और अच्छे गीत, प्रसिद्ध गीत थे। तो उस जमाने में महल से जो शुरू हुआ था सिलसिला एक हॉन्टिंग मेलोडीज का, तो उन्होंने हॉन्टिंग मेलोडीज भी अलग प्रकार से दी है। जैसे टावर हाउस नाम की फिल्म थी, उसमें लता जी की आवाज में था, ए मेरे दिले नादान तू गम से न घबराना। हाँ जी। और अक्सर ये देखा गया है कि जब हॉन्टिंग मेलोडीज का विषय निकलता है तो फीमेल वॉइस में ज्यादा हॉन्टिंग मेलोडीज है। जैसे लता जी, आशा जी हैं, सुमन जी के कुछ गाने भी हैं, उषा खन्ना या सपन जगमोहन के पास। तो रवि साहब के पास उनके संगीत निर्देशन में मेल वॉइस में 2 ऐसे गीत हैं हॉन्टिंग मेलोडीज, बहुत ही मकबूल हुए थे। और एक जो गीत उसमें है, नील कमल फिल्म आप सभी को 1967 में जो आई थी राजकुमार के, हाँ जी, तो तुझको पुकारे मेरा प्यारे, हॉन्टिंग मेलोडी का बार फिल्म में वो पुनर्जन्म के ऊपर आधारित फिल्म थी। सही है। तो रफी साहब की आवाज में ये गीत बहुत मकबूल हुआ था और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी था। तो ऐसा ही एक गीत 1963 में, एक 1963 में उस्तादों के उस्ताद नाम की एक फिल्म आई थी। हाँ जी। जिसके डायरेक्टर थे ब्रिज, और बड़ी अच्छी स्टारकास्ट थी। प्रदीप कुमार, शकीला, अशोक कुमार, जॉनी वॉकर, विलन, शेख मुख्तार। तो उसमें एक गीत रफी साहब की आवाज में बहुत ही अच्छा था। वो 1960 के बाद का, जैसे रोशन साहब या मदन मोहन जी के यहाँ देखा है कि 1960 के बाद रफी ही रफी छाए हुए थे। हाँ जी। तो रफी साहब के संगीत में तो मोहम्मद रफी साहब बहुत छाए हुए थे। इसके बारे में, इस गीत के बाद में हम बात करेंगे। तो विनेश जी, कार्यक्रम के शुरू में हम वही हॉन्टिंग मेलोडीज, उस्तादों के उस्ताद का 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, वाह वाह, जाने वफा फिर भी जुदा होंगे। इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है। और इसमें जो वायलिन और चैलो जो बजे है ना, हाँ जी, तो एक प्रकार का जो एक सस्पेंस का जो रहस्यमय वातावरण है, गूढ़ रम्य जिसे कहते हैं, वो पैदा किया है रवि साहब के संगीत ने। और भोपाली जी ने बहुत ही खूबसूरत शब्द रचना की है। तो दिनेश जी, सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम रफी साहब की आवाज में उसी गीत से करेंगे। जरूर जरूर। रवि साहब के इस खूबसूरत गीत और आपने जैसा कहा हॉन्टिंग मेलोडी को लेके हम शुरुआत करेंगे इस एपिसोड का। 100 बार जन्म लेंगे आपके लिए। वफा के दीप जला
किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे 100 बार जन्म लेंगे। हेलो। यस विनोद जी, हाँ जी। कैसा माहौल संगीत में पैदा किया था। यस यस। शुरू का शेर खत्म होने के बाद में मैंडोलियन, फ्लूट और वायलिन, चैलो, उससे जो एक माहौल पैदा किया था सस्पेंस का, हाँ जी। बहुत ही वो आकर्षक, अट्रैक्टिव था। और मानना पड़ेगा इसका पिक्चराइजेशन भी काफी ब्लैक एंड व्हाइट में है, मगर काफी दमदार है, काफी बिल्कुल। गाने पर पूरा जस्टिफाई करता है। हाँ। और मेरे ख्याल से एक अलग ही जॉनर है ये हॉन्टिंग मेलोडीज का, जो बहुत सारे संगीतकारों ने दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने को ही उसका कामयाबी मिली है, जैसे रवि साहब है, और जैसे आपने महल में भी जिस तरह के गाने बने थे उसमें भी हॉन्टिंग मेलोडीज थे। तो बहुत खूबसूरत गाने से हमने शुरुआत की है, आगे बढ़ते हैं। अगला गाना कौन सा होगा? बिल्कुल। अब वो जैसे हॉन्टिंग मेलोडीज का जो प्रकार था, वैसे ही रफी साहब भी 1960 के बाद जैसे आए हुए थे रवि साहब के संगीत में, जैसे मैंने कहा, तो उन्होंने लगभग 240 गीत उनके संगीत निर्देशन में गाए 80 फिल्मों में। 240 और उसमें 130 सोलो है विविध प्रकार के। क्या बात है। और वो जमाना हीरो का था। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार या जॉय मुखर्जी, सुनील दत्त, तो उनकी फिल्मों में जो रोमांटिक गीत थे, तो रफी साहब की आवाज से 4 चांद लग जाते थे। क्या बात है, क्या बात है। तो विनीत जी, ये बात जब मेरी महेश जी से बात हुई तो मैंने कहा हम एक रोमांटिक रफी विद रवि ऐसा एक ट्रैक मेडली का करेंगे। तो उन्होंने मुझे आपको भेजा है वो ट्रैक, रफी साहब की आवाज में रोमांटिक रफी। तो अब अगले जाने से 6 गानों का वो ट्रैक है और अलग अलग हीरो के ऊपर वो पिक्चराइज हुआ है और सभी की सोलो है। तो आगे ज्यादा बात न करते हुए, सब जानकार हैं तो रफी साहब के गीत जरूर आनंद लेंगे। रोमांटिक रफी साहब का, रोमांटिक रफी साहब का गीत। और ये जो सेशन है, ये जो मेडली है, हम डेडिकेट करेंगे रफी साहब को और रफी साहब के फैमिली को। आप खुद उनसे उन्हें जानते हैं, परवेज भाई और उनके फैमिली को, वो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, हम उन्हें फॉरवर्ड करते हैं। तो हम ज़रूर इस सेशन को रफ़ी साहब को और उनके फैमिली को डेडिकेट करेंगे, और रफ़ी साहब के सारे फैमिली फैंस को भी हम डेडिकेट करेंगे। यस यस। तो ये मेडली है रवि साहब की कॉम्बिनेशन में, रफ़ी साहब की आवाज़ में, रोमांटिक पहला गीत रफ़ी। हाँ जी। हाँ, पहला गीत प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से शम्मी कपूर जी के ऊपर पिक्चराइज था और शकील बदायूनी इसके गीतकार हैं। जरूर शुरुआत करते हैं इस मेडली को। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है,
फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के, जो अजंता आर्ट की सुनील दत्त जी की फिल्म थी, राजेंद्र कृष्ण जी का बहुत ही बढ़िया गीत है, सुनिए। जस्ट एक जो पहला जो मेडली आपने सुनाया उसका एक जरा सा एक कनेक्शन हम पहले गाने से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। 100 बार जन्म लेंगे। हाँ जो कंपोजिशन है उसी उसी एक तरह का उनका एक कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों एक ही तरह के शैली है दोनों में, और रफी साहब का छाप उसमें दिखाई दे रहा है। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, बातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। ये जो गीत है, हाँ जी, फिल्म अपना बना के देखो। हेलो दिनेश जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये अगला गीत मनोज कुमार हीरो थे, अपना बना के देखो फिल्म की, और असद भोपाली जी ने बहुत ही बढ़िया गीत लिखा है। हालांकि इसका वीडियो अवेलेबल नहीं है, फिल्म अवेलेबल नहीं है। हाँ जी। लेकिन मैं स्कूल में था, 7th स्टैंडर्ड में, मुझे पूरी तरह से पोस्टर देखा हुआ याद आ रहा है, और ये गीत हमेशा रेडियो सिलोन या विविध भारती पर भी बहुत बहुत लगता है। तो आप जरूर लोग सुनाइए, अलग एक गाना है, एक जरा रेयर गाना है कि हमारे श्रोताओं ने शायद कम सुना हो। फिर एक बार श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि यही इस कार्यक्रम की खूबी है कि हमें अजीत साहब वो गाने सुनाते हैं जो आज यूट्यूब में भी नहीं है या किसी रिकॉर्ड में भी, उनके जो पर्सनल कलेक्शन में वो रिकॉर्ड है। तो फिर एक बार धन्यवाद अजीत जी। ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद अजीत जी। राज दिल उनसे छुपाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, एक शोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। अगला गीत हाँ बोलिए। हाँ, ये आज और कल फिल्म है, शाहिर साहब की रचना है ये। वाह। और जिस प्रकार से ये शब्द है वादियों के, उसी वादियों में ये पिक्चराइजेशन हुआ है सुनील दत्त और नंदा के ऊपर। हाँ जी। और मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ, हमेशा हर प्रोग्राम में मैं और दिनेश जी कहते हैं कि धरोहर के श्रोताओं को ये नोट करके रखें, और जब आपको वक्त मिले तो जरूर ये यूट्यूब में देखिए गीत। ज़रूर ज़रूर सुनते रहेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है सारे गीत, और बहुत लोगों ने पहली बार सुना है, तो ज़रूर वो लोग यूट्यूब में जाके इसका मज़ा भी ले लेंगे। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये। हाँ बोलिए। हाँ, अगला गीत बहुत ही हिट फिल्म का है, राजेंद्र कुमार के ऊपर पिक्चराइज है। और जिस तरह अभी जो गीत आपने सुना उम्मीद का, शकील साहब ने लिखा था, तो ये गीत भी शकील बदायूनी साहब ने लिखा है। 1963 की बहुत ही हिट फिल्म है, और सुनिए ये गीत, उसके बाद में और इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे। ज़रूर ज़रूर। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा
जवाब नहीं। नीरज जी, ये बहुत ही हिट फिल्म थी 1961 की, हाँ जी। जेमिनी की। हाँ, जिसके डायरेक्टर एस.एस. वासम थे हाँ जी। और राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, राजकुमार, और सभी गीत बहुत ही अच्छे थे। हमने बाल गीतों में इसका एक गीत लिया था, दादी अम्मा मान जाओ। हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो 1961 का फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म को था रवि साहब के लिए। क्या होता है, राजेंद्र कुमार तो और आशा पारेख जी पर पिक्चराइज किया हुआ ये गीत। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ फिल्म फेयर अवार्ड का विषय निकला है, हाँ जी। तो रवि साहब के संगीत निर्देशन में कुछ गायकों, जैसे रफी साहब को अपना पहला फिल्म अवार्ड चौधरी का चांद के लिए मिला था। इसी तरह से महेंद्र कपूर जी थे, हाँ जी। उन्हें भी अपना पहला जो फिल्म फेयर अवार्ड था वो रवि साहब ही संगीतकार थे। 1963 की फिल्म गुमराह, सभी बहुत से श्रोता ये गीत जानते होंगे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, बहुत ये ही शाहिर साहब की रचना थी। उन्होंने ये गीत कई सालों पहले लिखा हुआ था और इसके कुछ शब्द भी उर्दू में अलग अलग थे जो फिल्म के हिसाब से उन्होंने चेंज किए थे। हाँ जी। तो ये गीत जो है, पिक्चराइजेशन भी इतना अच्छा है कि एक ट्रायंगल दिखाते हैं ना लव सीन में, हाँ जी। हाँ जी। तो पियानो के ऊपर सुनील दत्त बैठे हैं और अशोक कुमार और माला सिन्हा, बहुत पिक्चराइजेशन बढ़िया है। और महेंद्र कपूर जी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ये है। ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत गीत है। और एक बात कहूंगा कि हमराज का भी जो गीत था नीले गगन के तले, उन्हें भी फिल्म फेयर अवार्ड महेंद्र कपूर जी को मिला था। तो आइए, ये पहला जो फिल्म फेयर अवार्ड था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, तो रवि साहब की रचना और महेंद्र कपूर जी की आवाज, साहिर जानवी के बेतुले बढ़िया शब्द, तो सुनाएंगे दिनेश जी। बताओ। अजीत जी, कहना चाहूंगा कि ये जो गीत है चलो एक बार फिर से, इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है, बहुत ही गहरा हाँ। अर्थ है। आपने जैसा कहा कि ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल है, और वो कह रहा है कि चलो एक बार फिर से हम पुराने ज़माने में जाए जहाँ पे हम अजनबी थे। और एक अलग सा लिखान है, अलग सा गीत है। और मेरे ख्याल से ये गीत हम वापस डेडिकेट करेंगे। हमारे एक श्रोता है जिन्होंने फरमाइश की थी कि गुमराह से गीत होना चाहिए, और आपने ज़रूर उस श्रोता का मान रखा। और हमारे श्रोता श्री अतुल देवधर जी, उनके फरमाइश पर ये गीत उनको भी हम डेडिकेट करते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, गुमराह 1963 का ये फिल्म, और आप सबके लिए एक खूबसूरत गीत। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न पूरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
हाँ जी अजीत जी। हाँ हाँ, कितना बढ़िया मीनिंग है और सिचुएशन को भी बहुत सूट करता है वो। बहुत ही खूब। मैंने लगा सही है या गलत है वो, जैसे शाहिद साहब का एक सुना है कि लव अफेयर था हाँ जी। एक बड़ी सिंगर के साथ, लेकिन उनकी शादी हो गई बाद में। हाँ जी। तो उस शादी के मौके पर उन्होंने ये गीत लिखा था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो उन्होंने पर फिल्म में सिचुएशन भी ऐसे ही है। सुनील दत्त का जो पहला प्यार होता है माला सिन्हा कॉलेज के जमाने का, हाँ जी। तो उसकी शादी अशोक कुमार के साथ हो जाती है। तो ये उनके घर में जब भी आते हैं आर्टिस्ट सिंगर, ऐसे बड़े सिंगर होते हैं सुनील दत्त, तो ये गीत वहां पर सुनाते हैं। बड़ा ही मीनिंगफुल लिखा है। और साहिल सर ने पहले लिखा था, और रवि साहब की ये तारीफ करूंगा तो पहले लिखा हुआ गीत को ट्यून देना बहुत ही कठिन होता है। तो बहुत कम संगीतकार ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। और साहिल साहब हमेशा ये कहते हैं कि मेरे गीत वो अक्सर ज्यादातर गीत पहले लिखा करते थे, और ये तो उनका लाइफ का गीत था। तो अगला गीत की तरफ मुड़ते हैं दिनेश जी। गीतकारों का ये होता है कि वो अपने मन में जो आता है वो लिख के रखते हैं, और हाँ। जैसे कोई सिचुएशन आ जाता है फिल्मों में, उस गाने को वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि साहिल साहब का जो लव स्टोरी है, अमृता प्रीतम जो लेखिका है, उनके साथ जो उनका जो लव अफेयर है सब जानते हैं, पूरे मीडिया में सब छाया हुआ था। ऑफकोर्स उन्होंने उनको सोच कर लिखा हुआ होगा, और ऑफकोर्स ये गाना लेजेंडरी बन गया है, आज के दिन भी सब लोग याद करते हैं। तो ज़रूर फिर एक बार थैंक यू आपको इस गाने को मंच पर लेके आने के लिए। और अगला गीत ऐसी एक हिट फिल्म थी बी आर चोपड़ा साहब की गीत, गुमराह के बाद में उन्होंने वक्त बनाई थी। उस जमाने की वो बिग स्टार कास्ट थी, सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, मल्टी स्टार, साधना और मदनपुरी, रहमान, इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी और बहुत ही हिट फिल्म थी वो। और उसमें बलराज साहनी जी का तो बहुत बढ़िया शुरू का रोल है। और उसमें जो एक गीत है वो हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी झूम जाती है इस गीत के ऊपर। मन्ना डे जी की आवाज में है, तो शायद हमारे कई श्रोताओं ने गीत पहचान लिया होगा, साहिर साहब का लिखा हुआ है। तो ए मेरी जोहरा गदी, ये फड़कता हुआ गीत दिनेश जी हमारे श्रोताओं के लिए खास सिलेक्ट किया है। अजीत जी, बिना का गीत माला में ये गीत का क्या पोजीशन था, कुछ याद है आपको? नहीं, इतना चला तो था, बहुत चला था ये गीत। हाँ जी। हाँ, तो उस साल का टॉप गीतों में से रहा होगा ये गीत? नहीं, टॉप गीतों में तो दूसरे थे, 1965 के ना, खानदान, रवि साहब की खानदान जो फिल्म थी ना, हाँ जी, उसके टॉप के थे गीत, काजल के टॉप में थे। और वक्त ये भी था, और एक गीत था, लेकिन इसकी स्टोरी आशा बहुत बढ़िया थी। और ये गीत खासकर इसका जो हाईलाइट, शुरू में जैसे फिल्म देखी होगी तो शुरू के 10 के 15 मिनट में ये गाना शुरू हो जाता है, तो इस गीत के लिए सब लोग दौड़ते थे फिल्म में। और इसमें और एक गीत था आशा जी का, आगे भी जाने न तू। हाँ, आगे भी जाने न तू, वो भी बहुत वो बिना का में ज्यादा चला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जरूर इस गाने को मन्ना डे साहब का गाने को हम लेके आएंगे। और जस्ट आपको सबको मालूम है वैसे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में फिर एक बार इस गीत को लाया गया था, तो लोगों को याद जरूर है, और हम वापस एक बार इसे चलाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए जरूर। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान।
मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अजीत जी, ये गीत उन सभी सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड है जो अभी भी प्यार को मन में लेके चलते हैं, मोहब्बत बिल्कुल बिल्कुल लेके चलते हैं। तो सारे और ऐसे श्रोताओं को ये डेडिकेट करते हैं इस गीत को। बिल्कुल, क्या बात है। और इसका पिक्चराइजेशन भी वल्ला सानी और अचला सचदेव, यश चोपड़ा साहब डायरेक्टर थे। यश चोपड़ा साहब ने तो वो तो रोमांटिक गीत पिक्चराइजेशन में माहिर थे। हाँ जी। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने पिक्चराइज किया है। और रवि साहब का इस फिल्म में जितनी कहानी अच्छी थी उसमें सभी गीत भी अच्छे थे। और बहुत ही 1965 में तो खानदान बहुत अच्छे अच्छे फिल्म थे। और उनके जैसे पहले भी कहा कि उनकी अपनी विविधता थी। और पिछले कुछ दिनों में हमारे से एक बार दिनेश जी अपनी बात हुई थी। हाँ जी। कि वो बॉम्बे रवि नाम से उन्होंने मलयालम में बहुत फिल्मों में कुछ अच्छा संगीत दिया है बहुत ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं को कुछ इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी दे सकते हैं मनीष तत्व की मेरे। जरूर अजीत जी, आपके आशीर्वाद से मैं इस सेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। ज़रा जानकारी रखता हूँ, जितना जानकारी रखता हूँ उतना मैं शेयर करना चाहूँगा। श्योर, हमें भी जानकारी मिलेगी आपसे। नहीं, ज़रूर अजीत जी। 50 और 70 के दशक में जैसे रवि साहब यहाँ पे छाए हुए थे हिंदी फिल्मों में, तो उसके बाद उन्होंने गैप लिया था 70 के बाद। उनके बाद मेरे ख्याल से 70-70s में उनके कोई पिक्चर आई नहीं थी मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत कम थी, मतलब बाबुल की गलियां वगैरह ऐसी, आदमी सड़क था। तो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आ गए थे। हाँ, नए आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक नया दौर शुरू हो गया। नया दौर शुरू हुआ था। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बैकसीट लिया होगा, शायद, मालूम नहीं, ऐसा ही लगता है। हाँ जी। फिर भी 80 के दशक में समझा जाता है कि उनका कोई किसी डायरेक्टर से मलयालम फिल्मों में कांटेक्ट हुआ और उन्हें वहाँ पे आने का न्योता दिया। और वहाँ पे जाते ही उनका नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि रविंद्रन बोलकर वहाँ पे और एक संगीतकार थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। तो रवि और रविंद्रन में जरा कंफ्यूज ना होने के लिए और इनका एक अलग सा आइडेंटिटी बनाने के लिए शायद उनको बॉम्बे रवि नाम का एक पदवी दिया गया, ताकि समझ में आए कि पहचान बन गई, पहचान बन गई। अभी कहना जरूर चाहूँगा कि नॉर्थ के एक ऐसे शख्सियत है जो केरल में जाके मलयालम फिल्मों में गाना देते हैं, और गाने ऐसे दिए उन्होंने कि वहाँ का संगीत, वहाँ का एक रूपरेखा, वहाँ का एक जो कल्चर है उसी से जो मिलता जुलता संगीत, और काफी अच्छे दर्जे का संगीत। उन्होंने काम बहुत कम किया होगा मगर बहुत ही स्टैंडर्ड काम किया हुआ है। तो ये पहला जो गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा 1986 का एक गीत है। इस पिक्चर का नाम है नग शतंगल। इसका अगर आप इसको संस्कृत में लोगे तो नक यानी नखून से किया हुआ घाव। इस पिक्चर का जो नाम का जो मतलब है, इस गाने का जो बोल है उसे मलयालम में है आरेयुम भाव गायकन आकुम, यानी वो कहता है कि आप उस लड़की की तारीफ करते हुए कहता है कि आप किसी को भी भाव गायक बना सकते हैं। आपका अंदरूनी जो सुंदरता है वो किसी को भी भाव गायक बना सकता है।
ओके और ओके। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र आपके सामने सिर झुकाए खड़े हुए हैं। एक छोटा सा सारांश है। ये गीत ONV कुरुप जो मलयालम के काफ़ी नामवंत कवि है, उन्होंने लिखा हुआ है। हरिहरन साहब का संगीत, सॉरी, हरिहरन साहब का डायरेक्शन, और MT वासुदेवन जो अगेन एक बड़े बड़े लेखक है, उनका ये स्टोरी है। और येशुदास जी, उन्होंने इस गीत को गाया है। आप सब येशुदास जी को जानते हैं, तो उनका ये बिल्कुल। आवाज़ में ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं हर इसका एक मुखड़ा ही सुनाऊंगा ताकि हाँ। आपको समझ में आए कि उन्होंने क्या काम किया है। फिर एक बार ओके जरूर। रवि साहब को याद करते हुए एक सारे गीत आपके लिए। ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ. നമ്രശീർഷരായി നിൽപ്പു നിൻ മുന്നിൽ നമ്ര നക്ഷത്ര കന്യകൾ. ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ. നമ്രശീർഷരായി നിൽപ്പു നിൻ മുന്നിൽ നമ്ര നക്ഷത്ര കന്യകൾ. ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ. अजीत जी, आपने देखा होगा शैली वही है। हाँ, 70 के बहुत अच्छा 60 लगा। हाँ, शुरू में जो फ्लूट और मैंडोलिन से जो उनकी पहचान yes, तुरंत yes, yes. हाँ। नहीं, तो मेरे ये ख्याल और से ये ऐसा हुआ होगा कि 60 के दशक में उनकी जो शैली थी, उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स था, वो फिर हाँ। 70 के दशक में उन्हें इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हुआ होगा। लेकिन फिर से शायद मलयालम फिल्मों में उनको उसी तरह का गीत देने का मौका उसी मिला, से मौका मिल। हाँ तो वो फिर से यहाँ पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। और यशोदास की आवाज के तो क्या हाँ जी, कहने। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वंस अगेन अजीत जी, आपने इस मौका दिया मुझे इस गानों को पेश करने के लिए। मैं अगले गीत की तरफ बढ़ता हूँ। 1990 बिल्कुल। का ये पिक्चर का नाम है विद्यारंभम, यानी विद्यारंभ। हाँ, बिगिनिंग ऑफ लर्निंग, अच्छा। शिक्षण की शुरुआत। हाँ, फिर एक बार उसी डायरेक्टर ने, जो पहले पिक्चर का जो डायरेक्टर हरिहरन। हरिहरन जी, उन्होंने उनको वापस मौका, काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है उनकी, उन्होंने अपने पिक्चरों में उनको लिया हुआ था हमेशा। और क्या बात। चित्रा जी, जो KS चित्रा है, बहुत जन जानते होंगे उनको, मलयालम सिनेमा के और साउथ इंडियन सिनेमा की काफ़ी अच्छे गायिका है, बहुत ही खूबसूरत गाती है KS चित्रा, जिन्होंने बहुत सारे हिंदी फिल्मों में भी गाया हुआ है, जैसे AR रहमान के गाने, जैसे बॉम्बे फिल्म का जो गीत है, अच्छा। कहना ही क्या, ऐसे बहुत सारे गीत उन्होंने गाए हुए हैं। या फिर साथिया ये तूने क्या किया, लव जो सलमान खान। नहीं, बहुत अच्छी, तो आवाज भी बढ़िया, बहुत ही अच्छी आवाज की गायिका है। तो उनका एक अगला गीत मैं आपके लिए पेश करता हूँ। फिर एक बार वापस मेलोडी से भरा हुआ गीत, बहुत ही खूबसूरत, और इसका जो गीत है वो भी काफी मीनिंगफुल है। ओके ओके। Lakme Absolute Perfect.
मैं जरा जानबूझकर इसके जो इंटरल्यूड है हाँ उसको उसको जरा सुना रहा था। मैं अंतरे तरफ जा नहीं रहा था, लेकिन नहीं इंटरव्यू नहीं, जरा बीच में उन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया हुआ है, तो वो और जरूर थोड़ा अलग लग रहा था उसमें से। अलग लग रहा था। और वापस हाँ उन्होंने जहाँ पे भी फ्लूट का इस्तेमाल है काफी अच्छी तरह उन्होंने हाँ, किया फ्लूट का हुआ है, इस्तेमाल अच्छा, काफी अच्छा है। काफी अच्छी तरह हाँ, किया हुआ है। ओके ओके, हाँ हाँ। तो और एक गीत, लास्ट गीत मलयालम सेगमेंट में हम करेंगे। ये उनका आखिरी गीत है, आखिरी आखिरी फिल्म है मलयालम हाँ फिल्मों में 2006 में। हाँ हाँ, मयूखम नाम का पिक्चर है, मयूखम। मयूरकंठ। मयूखम। अगेन हाँ, वापस फिर एक बार मैं ये पिक्चर हरिहरन साहब का ही है। उन्होंने, अच्छा, जैसा मैंने कहा कि उनके जितने भी पिक्चर थे उन्होंने उनको दिया था। तो हाँ फिर एक बार ये नए फिल्मों को, नए स्टार्स को लेके इसमें उन्होंने काम किया था। और इसके जो हीरो है वो हमारे एक रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो ये एक गीत भी मैं उनको, मेरे जो भाई है जो सैजू ग्रुप जिनका नाम है, उनको मैं हाँ हाँ, डेडिकेट करता हूँ। उनका ये फिल्म का एक गीत है। तो क्या बात। ये गीत ऑफकोर्स ये गीत फीमेल वर्जन में सुना रहा हूँ अभी। उसका दोनों हम्म, वर्जन है। अभी मैं आपको जो सुना रहा हूँ वापस फीमेल वर्जन है। हाँ हाँ तो आपको लास्ट टाइम मैंने सुनाया था, आपको पसंद भी आया था। हाँ, यस यस, तो ये वापस एक बार हमारे श्रोताओं के लिए। बिल्कुल जरूर सुनाइए। Follow me then. तो अजीत जी, ये था 3 गानों का गुलदस्ता। और बिल्कुल, मैं दिनेश जी, हम सभी धरोहर के श्रोताओं की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये इतने अच्छे गीत थे, लेकिन जो आपने नरेट करके जो बताया तो उससे गीत सुनने में और भी मजा आ गया। जरूर जरूर जरूर। हाँ, तो और ये अब ऐसा दिल कर रहा है कि एक मलयालम के ऊपर अलग अलग से कभी प्रोग्राम हम करेंगे, जब ये कोरोना का, जब ये महामारी खत्म होगी तो एक प्रोग्राम ऐसा रखेंगे जिसमें आप एक सेक्शन मलयालम का भी रख सकते हैं। जरूर है। हमारा जो भारत का, जो भारत भूमि में इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे भाषा है कि हर भाषा में अलग अलग संगीत का एक अलग गुलदस्ता है, अलग एक माहौल है। और हमने तो बहुत कम सुना है, हमने तो कुछ हिस्सा ही सुना है, हमने तो बहुत सारे जगह तक पहुंचे भी नहीं है। जरूर हम धरोहर के माध्यम से कोशिश करेंगे आगे जाके कि मराठी गानों को, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, जो भी जितने भी भाषा है
उसके गाने हाँ। अगर हम इसमें समावेश कर सकते हैं तो हम जरूर हाँ। समावेश करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूर, इससे एक अलग मजा आ गया। देखिए आपके आज ये मलयालम फिल्म आज के पार्ट को एक अलग रुख मिला और एक अलग महत्व आज के पार्ट का हो गया, क्योंकि मलयालम और ये जरूर है कि क्योंकि हम जब रवि साहब की बात कर रहे हैं तो उनका पूरा काम हमें बताना है लोगों को, तो हाँ। ये काम से वंचित नहीं रह सकते हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद फिर एक बार आपका विनय जी। धन्यवाद और अब आज के पार्ट से हम आखिरी पड़ाव की तरफ जाएंगे। हाँ जी। आखिरी गीत लता जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत है। राज खोसला साहब की एक फिल्म आई थी 1966 में। हाँ जी। दो बदन। दो बदन। हाँ, तो उसमें एक मनोज कुमार, आशा पारेख और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार थे, और दो बदन के गीत भी शकील साहब ने लिखे थे। हाँ जी। तो उसमें एक गीत बड़ा ही अच्छा उन्होंने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, क्या बात है। हाँ, और शकील साहब ने बड़ा ये फिल्म भी बहुत चली थी, राज खोसला साहब की हाँ जी। डायरेक्शन थी, और ये गीत आखिर में है, और इसमें शब्द रचना अंतरों में भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी। एक लाइन मुझे हमेशा याद है कि मरकर भी मिल सकेंगे, जीकर तो मिल न पाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। तो लता जी की आवाज में एक गीत है जो आपके प्रोग्राम में हम आखिर में विनय जी समा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है विनय जी, हाँ जी, कि और भी रवि साहब का बहुत काम बाकी है हमारे श्रोताओं को बताना। तो अच्छा। क्यों ना हम एक और पार्ट करें। जरूर जरूर, हम जैसा हमने कहा कि किसी भी संगीतकार का जो काम है, हम एक या दो या तीन एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं बता सकते, मगर जितना हाँ। बताना चाहते हैं उतना बताने के लिए अगर 3 एपिसोड भी करना पड़े तो जरूर बिल्कुल। हाँ, तो अगर अगले हफ्ते भी हम फिर एक बार रवि साहब को लेके आएंगे आपके सामने। जैसे अजीत जी ने कहा बहुत सारे गीत हैं, उसमें से मैंने आपको एक फेवरेट अभी ऑलरेडी बता दिया है, आगे भी जाने ना तू, वक्त का जो और क्योंकि फीमेल वॉइस को हमने अभी अभी तक अच्छी तरह हाँ, से प्रेजेंट नहीं किया, तो अगले बार में फीमेल वॉइस को प्रेजेंट करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। इस बार हम लता जी की इस गाने से हम इस प्रोग्राम का समाप्त करेंगे। लो आ गई उनकी याद, दो बदन वो नहीं है, वो नहीं आए। आशा पारेख पर ये पिक्चराइज किया हुआ गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लो आ गई
वाह अजीत जी वाह, क्या खूबसूरत गीत आपने पेश किया है। बिल्कुल आ धन्यवाद। गई उनकी याद, वो वो नहीं। नहीं आई। तो अजीत जी हम श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारे सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे हमने अपलोड किया हुआ है, पुराने भी हाँ। जितने एपिसोड्स हैं। तो इसके लिए हमारे दोस्त हैं श्री संतोष जी, जो साइबर लिंक केबल चलाते हैं 4 रास्ता अच्छा। पे डोंबिवली में। उनका ये ओके। बहुत ही बड़ा श्रेय है उन मदद के। उन्होंने कहा था मेरा नाम ना लेना, फिर भी मैं लेना चाहूँगा क्योंकि उनका नहीं धन्यवाद नहीं, करना चाहूँगा कि उनके मदद से वो इसको प्रॉपर एक वीडियो फॉर्मेट में लाके मुझे देते हैं और मैं उसको अपलोड करता हूँ। क्या तो बात, इसके लिए वाह मैं वाह, उनको भी बिल्कुल। धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सारे एपिसोड्स अजर अमर रहे हैं अभी, क्योंकि वो सारे यूट्यूब में हैं। जब भी जिसको भी जहाँ पे देखना है वो उसे रेफर कर सकते हैं, क्या बात, क्योंकि ये धन्यवाद। अजित जी का लाइब्रेरी है ये। अजित जी ने जो जितना काम किया है अपने पूरे जिंदगी में, उसे हम एक छोटे से एपिसोड्स में हम समावेश कर रहे हैं उसको। तो किसी को भी कुछ जानना है किसी म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, इन एपिसोड्स को रेफर कीजिए प्लीज। ओके। फिर एक बार धन्यवाद अजित जी, बहुत ही धन्यवाद। खूबसूरत रहा है कार्यक्रम। और बिल्कुल हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हम वापस फिर से आए रवि साहब के अलग से एक तराना लेकर। उनके जो फीमेल सॉन्ग्स है, उन्होंने जो लता जी से, आशा जी से जो गवाए हैं, वो हाँ सारे बिल्कुल गाने बिल्कुल, हम अगले हफ्ते जरूर। अगले अगले एपिसोड हफ्ते जरूर। धन्यवाद। फिर एक बार हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। ख्याल रखिए, कोरोना का महामारी ज़रूर है मगर हम इससे लड़ेंगे। और सारे इस खूबसूरत गीतों को आप देखिए तो खुशी का माहौल बना रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। आप सबको मेरा और अजीत जी का प्यार भरा नमस्कार।